चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात इस एनर्जी के संबंध में। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश है या नहीं, इसके संबंध में मैं कुछ बात बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इस एनर्जी के संबंध में कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, ब्रह्मा का एनर्जी जो सृजन का, इस संसार जगत में कुछ भी चीज सृजन होती है वो ब्रह्मा का एनर्जी है, अर्थात वो एनर्जी ब्रह्मा एनर्जी नाम दिया गया है। उसी तरह इस संसार में अगर कहूँ, इसको मेंटेनेंस अर्थात पालन पोषण, इसको बनाए रखना अर्थात इसको जीवंत रखने के लिए जिस एनर्जी का काम होता है वो एनर्जी को हम विष्णु का एनर्जी का नाम दिया गया है। अर्थात जो पालन पोषण करती है, किसी भी जीव को जीवंत रखने के लिए किया जाता है वो विष्णु का एनर्जी। उसी तरह महेश का एनर्जी अर्थात इस लोक में जो पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए जो चीज आवश्यक होता है, अर्थात इसको मिटाकर पुनर्निर्माण किया जाता है, वो शिव का एनर्जी कहलाता है। अर्थात हमारे पुराणों में इस बातें किसी भी तरह से बताई गई हो, लेकिन केवल यही है कि इस एनर्जी के संबंध में ये एनर्जी कैसे काम करती है और ये एनर्जी क्या है। इन एनर्जी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दिया गया है। और देखिए, ये सारा खेल, ये सारा ब्रह्मांड होने का कारण इन तीन एनर्जी का ही है। अगर ये तीन एनर्जी नहीं होते तो हम नहीं होते, अर्थात ब्रह्मा का एनर्जी नहीं होता तो हम सृजन नहीं होते और यहाँ जीवित नहीं होते, अर्थात मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा होता। और विष्णु का एनर्जी अर्थात विष्णु के सृजन होने से ही केवल नहीं होता। अगर आप जीवित होने के लिए आपको पालन पोषण नहीं हो रहा है तो अर्थात विष्णु का एनर्जी नहीं है, नहीं होता तो अर्थात हम जीवित नहीं होते। सृजन तो होता लेकिन जीवित नहीं होते, अर्थात या कहूँ जीवित होने के लिए विष्णु एनर्जी का आवश्यक है। और बात करें महेश विध्वंस एनर्जी, अगर इस एनर्जी नहीं होता तो अगर नया अर्थात हम नहीं होते, अर्थात नया पुस्ता नहीं होते, क्योंकि पुराना पुस्ता ही इस जगत को भर लेते। जितने लोग पैदा हुए अभी तक, वो लोग अभी तक जीवित होते तो इस जगत में नया नहीं होता, अर्थात हम लोग जो इस सेंचुरी के हैं वो लोग नहीं आते, क्योंकि सारा संसार भर जाता है। इसी तरह ये तीनों एनर्जी ही अपने जगह सही है और इन तीनों एनर्जी के ही कारण से ही इस जगत में एक सामंजस्यता अर्थात तादात्म्य है, एक उचित तादात्म्य है। कैसा लगा वीडियो? कुछ प्रश्न रह गए हैं तो कमेंट कीजिए। जय श्री राम।